लगे तब ब्रह्म कमंडल से छूट करके तुम सीधा मेरी जटाओं में वास करोगे। तब तो प्रसन्न हो गई गंगा मैया कि अब तो मुझे आशीर्वाद मिल गया है। कि मुनि अनुशासन गणपति ही काल से बोला, प्रभु मेरी बहन का तो बेटा हो गया है, लेकिन मेरे को भी मां बनना है, मुझे भी पुत्र चाहिए। तो शंकर भगवान ने बोला, भगवान की आराधना करो, हर एक गणों का ईश है, ईश कहते हैं सबसे बड़ा। बोले एक अनादि गणेश हैं, आप गणेश महाराज जी की आराधना करो, वो ही तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आ जाएंगे। तो एक प्रश्न उठा कि जब शंकर भगवान का विवाह हुआ था तो किसका पूजन पहले किया गया था? भाई गणपति तो उनका पुत्र है, तो शंकर भगवान का विवाह हुआ पहले, तो पुत्र तो बाद में आया। तो शंकर भगवान के विवाह में प्रथम पूजनीय कौन बने, किसका पूजन हुआ? तो रामायण उठा करके आप देखोगे तो बाल कांड आता है, उसका 100वां श्लोक है, चौपाई है ना 100वां श्लोक की, उसको पढ़ना। उसमें साफ साफ लिखा गया है, तुलसी बाबा ने क्या लिखा कि मुनि अनुशासन गणपति पूजहु शंभु भवानी, को सुनी संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। बोले जब सृष्टि आदि में देवगण, राक्षसगण, मनुष्यगण, ये जितने भी जो थे, इनका जो संचालन करते थे वो थे कौन? गणपति महाराज। इसीलिए उनका नाम है गण ईशहा, गणों में भी सबसे श्रेष्ठ। राक्षस गणों को, भूत गणों को, मनुष्य गणों को, देव गणों को, सबको संचालित करते थे गणपति जी महाराज। बोला गणेश भगवान अनादि हैं, ये शंकर भगवान से पहले से हैं, जिस समय से सृष्टि उत्पन्न हुई थी उससे पहले भी, इसलिए वो अनादि हैं। तो अनादि जो रहेगा पूजन उसी का होगा, क्योंकि वो पहले से हैं। गणेश बाद में बन करके आए, पार्वती का पुत्र बन करके बाद में आए, लेकिन प्रथम पूज्य शंभु भवानी गणपति, शंकर भगवान के विवाह में भी सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन हुआ था। बोल शंकर भगवान की। साफ साफ बालकांड में बोला गया तुलसी बाबा ने कि गणपति भगवान अनादि हैं। तो शंकर भगवान ने पार्वती से बोला अनादि जो देवता है उसकी तुम आराधना करो, गणेश ही तुम्हारे घर में बालक बन करके आ जाएगा। पार्वती मैया ने गणेश भगवान की तपस्या प्रारंभ कर दी। जब तपस्या कर रहे थे, खूब पूजन कर रहे थे, तो एक दिन पार्वती मैया ने स्नान किया। तो स्नान करते हुए उपटन लगा रही थी। तो उपटन लगा करके जो उपटन बच गया था उसी उपटन को पुरुष की आकृति दे दी और हाथ में जल लिया और तुरंत उस उपटन के ऊपर जल छोड़ दिया संकल्प द्वारा। गणेश का ध्यान किया तो गणपति महाराज चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए गणपति महाराज की जय। जैसे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए मैया के सामने, बोला हाँ मां, आपने मुझे पुकारा, आपने मुझे बुलाया, कौन सा काम करूं, क्या करूं? मैया ने कहा तुम अभी चतुर्भुज रूप में हो, तुम दो भुज रूप में बालक बन करके मेरे घर में आ जाओ, मैं तुम्हें पुत्र रूप में पाना चाहती हूँ।
अब तो गणेश भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तुरंत बालक बने और मैया की गोद में खेलने लग गए। तो गणपति महाराज जी ने बोला, माँ मेरा नाम क्या होगा? बोला, तुम विनय से प्रकट हुए हो, विनती से प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हारा एक नाम होगा विनायक। बोलिए विनायक भगवान की। सभी देवता गणेश भगवान जी का दर्शन करने के लिए कैलाश धाम पधारे। सब दर्शन कर रहे थे, लेकिन साथ में शनि महाराज जी भी पहुंच गए। अब शनि महाराज जब पहुंचे तो सारे देवी देवता गणेश भगवान का दर्शन करके चले गए, लेकिन शनि देव जी पीठ खड़ी कर करके और गणेश की तरफ पीठ कर रखे खड़े हो रखे हैं। पार्वती मैया ने जब दूर से देखा, बोला सब देव दर्शन करके तो चले गए, लेकिन ये शनि पीठ करके खड़ा क्यों हो गए मेरे पुत्र की तरफ? शनि को बोला शनि तुम क्यों नहीं दर्शन कर रहे हो? तुम मेरे विनायक को क्यों नहीं देख रहे हो? बोला, मां मेरे को मेरी पत्नी का श्राप है, अगर मैंने विनायक की तरफ देख दिया तो मुझ उस पे 7.5 लग जाएगी। 7.5 हम सब पे भी लगती है, लेकिन ज्यादा परेशान उसी को करती है जो भगवान को नहीं मानता है। शनि क्या है? शनि मार्ग दिखाता है, जो मार्ग से भटक गया है उसको मार्ग पे लगाता है शनि। अपने धर्म से, अपने कुल से, अपने देवी देवताओं से जो भटक जाता है उसको रास्ते पे लाने के लिए हमारे कौन है? शनि महाराज। इस शनि ने तो भोलेनाथ को भी नहीं छोड़ा था, हम तो दूर की बात है। एक बार भोलेनाथ जी के पास पहुंच गया शनिदेव, बोला महाराज कल से आप सचेत हो जाएं, हम कल से 7.5 वर्ष तक आप पे लगने वाले हैं। शंकर भगवान ने बोला, ऐसे कैसे लग जाएगा तो हम पे? बोला देख लेना। तो शंकर भगवान ने बोला, हम भी महादेव हैं, हम भी देखते हैं तो कैसे लगता है हम पे। तुरंत शंकर भगवान ने एक गड्ढा खोदा और नीचे बैठ गए और ऊपर से खूब बड़ी चद्दर रख दी, भारी चद्दर जो शनि उठा भी ना पाए। अब कल हुआ तो शनि सीधा ऊपर बैठ गया उस चद्दर के ऊपर ही। 7.5 वर्ष तक शनि ऊपर बैठा रहा ना, महादेव खड्डे के अंदर बंद रहे। जब पूरा वर्ष पूरा हो गया, 7.5 पूरे हो गए, तो उसके बाद शंकर भगवान ऊपर आए। बोले देखा शनि, मैंने कहा था ना तुम मेरे पे नहीं लग पाएगा, मैंने तुझे पहले ही बता दिया था कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शनि जोर से ताली बजाए, बोला महादेव कैसी बात करते हो आप, अरे इससे ज्यादा क्या बिगाड़ना, मैंने तुम्हारा 7.5 वर्ष तक तो मैंने गड्ढे के अंदर रखा तुम्हें, और 7.5 वर्ष तक अपने बच्चों से, अपने परिवार से तुम दूर रहे, अब इससे ज्यादा क्या लोगों मैं तुम पे। बोल शंकर भगवान की। इसलिए महाराज ये शनिदेव बहुत खतरनाक होते हैं। जब अपनी चाल चलते हैं तो बड़े बड़े को, अच्छे अच्छों को धूल में मिला देते हैं। कब? जब हम अपने इष्ट से दूर होते रहते हैं। जो जो भगवान से दूर होता गया, शनिदेव उसको परेशान करता गया। तो धर्म का प्रतीक भी एक शनिदेव है, ये धर्म के मार्ग पे लगाते हैं। जब हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं तब हम भगवान का पूजन करते हैं। आध से ज्यादा पूजा हम दौरन करना, भक्ति से कम करना नहीं करना। आध से ज्यादा पूजा, आध से ज्यादा शंकर भगवान की पूजा इन्हें चलनी चाहिए कि भैया हम कर रहा हो क्यों तो लेंगे।
कि बुलन हम पर सनी लगे तो डोरन चन्नी व पूजा कि भैया हमारो रावर के तो हाटे जाओ इधर राव के तो हम बेटे छुट जाओ या शनिदेव हम बेटे न दूर भेजवन यहाँ होता ने हमारी पूजा चन्नी रहे। आज तक इन कभी नहीं भे कि भैया हमारा सब कुछ ठीक ठाक जरा ब्राह्मण देवता हमारे घर में जरा देवी पाठ कर दिया। देवी पाठ तब करे हमन जब हम पर देवी भगवती को दोष लगे तब तक हम निश्चिंत सिया था कि हमारे की भगवती भी है या हमारे की देवता भी था। लेकिन जब कि वही छो कि जब हमारा सब कुछ ठीक ठाक है, सब हम निपुण है, अपूर्णता है ही नहीं हमारे अंदर, तब बा भगवती का पूजन करो, पाठ करो। कि हम खुशी में आज ऐसे करते हैं कि शंकर भगवान का अभिषेक कर देते हैं, पर बहुत कम, ज्यादा से ज्यादा दौरन होनी रहती पूजा। बोल शंकर भगवान की जय। तुम मी जना देखो तुम इना होना दे टपराना आजर बोले पाँच मैं कहते हैं बेटे तो छोड़ जाओ तुम उसकी बात तब तुम चाहे गप लगा चाहे तुम कभी भी दिखा दे कहीं निपुण तुम होता है। बोल शंकर भगवान की जय। तो शनिदेव भी खड़े रहे। पार्वती मैया ने बोला शनि तुम विनायक का दर्शन कर लो, अरे वो तो सब कष्टों के निवारण है, कुछ नहीं होगा मेरे विनायक का, तुम दर्शन कर लो। बोला माँ मैंने अगर देख दिया तो इस पे 7.5 लग जाएगी। बोला कैसे लग जाएगी 7.5? बोला मेरी पत्नी का मुझे श्राप है। तो शनि किसका पुत्र है? सूर्य का। तो बुबजन हो तन बेटा भी दो भाई गोरु उजो जंगल रो पिताजी जैसे बहुत सुंदर रहेंगे तो बेटा भी तो वैसे ही होगा। तो पहले शनि भी सूर्य भगवान की तरह चमकता था, इतना सुंदर था, इतना तेज था कि लगता था जैसे द्वितीय भास्कर होगा, खूब सुंदर। लेकिन इस शनि का विवाह हुआ चित्ररथ गंधर्व की कन्या से और उसका नाम था, शनि की पत्नी का नाम था कंकाली। जब कंकाली के साथ शनि महाराज का विवाह हुआ तो शनिदेव जी विवाह करके अपने शनिलोक में आ गए। अब दिखने में शनिदेव बहुत सुंदर थे, तो जो कंकाली की सहेलियां थी वो इस शनिदेव के सूरत को देख करके मोहित हो जाती थी। तो जो भी जितनी सहेलियां थी सब कुछ न कुछ बहाना लगा करके इस शनि से मिलने के लिए आया करती थी। कंकालिनी ने बहुत बार समझाया, बोला महाराज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप छल कर रहे हैं मेरे साथ, विवाह जब आपका मेरे साथ है तो आप सहेलियों पे आसक्त क्यों हो रहे हैं। बहुत समझाया लेकिन न शनि माना न सहेलियां मानी। एक दिन तो कंकाली को आया क्रोध, बोला तुम बहुत ज्यादा सहेलियों के साथ उठन बैठन करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, आज के बाद तुम्हारा चेहरा कोयले जैसा काला हो जाए।